जय हिंद हमारे प्यारे छोटे भाइयों और बहनों। आप सभी भावी अध्यापकों का डीएलएड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल एजुकेशन 24/7 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप सभी को यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर चतुर्थ सेमेस्टर विज्ञान का जो पेपर अभी संपन्न हुआ है, आज है 3 फरवरी और आज आपका विज्ञान का पेपर जो है संपन्न हुआ है। इसी पेपर को मैं यहाँ पे सॉल्व कराने वाला हूँ, जिससे कि आप मिलान कर सकते हो, आप अपना देख सकते हो कि किसका कौन सा आंसर सही हो रहा है। यहाँ पे मैंने आप लोग का पूरा पेपर यहाँ पे ले लिया है और एक एक करके आप लोग के सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे इस वीडियो में कराऊंगा, जिससे कि आप सभी एकदम आप क्लियर यहां पे जान सकेंगे हैं कि आपने जो एग्जाम में आंसर लिखा है क्या सही है क्या गलत है और कौन सा आंसर सही होना चाहिए और कौन सा आंसर गलत होना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, तभी आप लोग को सही और गलत में अंतर आप लोग को समझ में आ सकेगा। और आपने कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं, कितने नंबर का आपने सही किया है, यह आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब दोस्तों, हम लोग यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूपी डीएलएड से संबंधित कोई भी अपडेट हो या आपके पेपर का डेली का सॉल्यूशन मैं यहां पे प्रोवाइड करा रहा हूं, आप लोग को सबसे पहले यहां पे आप लोग को मिलती रहे। अब दोस्तों, यहां पे हम लोग सबसे पहले विज्ञान तृतीय प्रश्न पत्र जो है, इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र बहुविकल्पी में पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कैलेमाइन का रासायनिक सूत्र बताइए। यानी कि रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, तो कैलेमाइन का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों ZnCO3। ठीक है, ZnCO3। तो यहां पे देखिए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर तीसरा यहां पे दिया हुआ है ZnCO3। आपका ऑप्शन नंबर तीसरा जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपने तीसरा आंसर लगाया तो आपका 100% सही है। उसके बाद से दूसरा क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि यहां पे आरबीसी की जीवन अवधि कम हो जाती है। अब कब कम होती है दोस्तों, इसके बारे में कहता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं, आरबीसी की जो जीवन अवधि होती है, आरबीसी की जीवन अवधि 100 दिन से लेकर 120 दिन तक होती है। और जब यही जीवन अवधि कम होती है तब जाके आपका रोग होता है। तो कौन सा रोग होता है दोस्तों? थैलेसीमिया रोग होता है। ऑप्शन नंबर दूसरा थैलेसीमिया रोग होता है। अब ये रोग एकदम कब लास्ट स्टेज पे आके कब होता है? जब इसकी अवधि 20 दिन हो जाती है, तब आपका लगभग 20 दिन हो जाती है, तब आपका थैलेसीमिया रोग जो है आपका हो जाता है। आरबीसी की जब अवधि कम हो जाती है तो अगर आपने थैलेसीमिया लगा है, दूसरा नंबर ऑप्शन में आपने सही किया है, आपने टिक मारा है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि किसी आवर्त के बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की, ठीक है, आप बाएं से, जैसे ये लेफ्ट हो गया ये राइट हो गया, तो आप इधर से इधर जाएंगे तो तत्वों में क्या होगा, तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दे रहा है धन विद्युत प्रवृत्ति बढ़ती है, ये गलत है दोस्तों, धन विद्युत प्रवृत्ति नहीं बढ़ती है बाएं से दाएं जाने पर। फिर धात्विकता बढ़ती है, ये भी गलत है, धात्विकता भी नहीं बढ़ेगी। फिर आयन त्रिज्या बढ़ती है, ये भी गलत है दोस्तों, ये तीनों ऑप्शन आपके गलत है। मगर यहाँ पे चौथा ऑप्शन देखिए क्या दिया है, इसको देख लेते हैं। चौथा ऑप्शन दिया है दोस्तों, तत्वों के ऑक्साइड की क्षारीय प्रवृत्ति घटती जाती है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तत्वों के ऑक्साइड जो होते हैं उनकी क्षारीय प्रवृत्ति जो है दोस्तों आपकी घटने लगती है। जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ आप जाते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। तत्वों के ऑक्साइड की क्षारीय प्रवृत्ति जो है घटने लगती है, तो आपका चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा तीसरे क्वेश्चन में। अगर आपने ये लगाया तो आपका ये सही है। उसके बाद से चौथा क्वेश्चन कहता है दोस्तों, लैमार्कवाद का आधार है। लैमार्कवाद ने क्या कहा था? सबसे पहले इसके बारे में आप लोग को बता दूं, इन्होंने कहा था अगर कोई जिराफ है वो गर्दन ऊपर करके किसी पत्ती को या किसी भी खाने योग्य वस्तु को अगर खाता है तो उसकी गर्दन जो है लंबी हो जाती है, उसकी गर्दन जो है लंबी हो जाएगी। ठीक है, और लंबी हो जाएगी तो जो उसकी संतानें पैदा होंगी उनकी भी गर्दन जो है लंबी होती जाएंगी। ठीक है, तो इन्होंने इसी पे आधार दिया था। और ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया, जाति उद्भवन, ये आपका गलत हो जाएगा। उपार्जित लक्षणों की वंशागति, ये आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। उपार्जित लक्षणों की वंशागति हो जाएगा, क्योंकि जनसंख्या गति नहीं होगा, जीवन संघर्ष नहीं होगा। क्योंकि मैंने आप लोग से पहले ही बताया था कि जब जिराफ जो होता है ऊपर अपना गर्दन करके खाता है
ठीक है, किसी पत्ती उत्ती को खाता है तो उसकी गर्दन जो है लंबी हो जाती है, ठीक है, उसकी गर्दन लंबी होगी तो उसके जो बच्चे होंगे उनके भी गर्दन जो है लंबे होते जाएंगे, तो उन्होंने इसी कहा था। तो ऑप्शन नंबर चौथा का जो है दोस्तों आपका दूसरा आंसर सही हो जाएगा, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। चौथे का आपका दूसरा आंसर राइट हो जाएगा, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, ठीक है। उसके बाद से पांचवा क्वेश्चन दोस्तों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। यहां समीकरण की बात करता है दोस्तों, तो यहां पे समीकरण यहां पे देखेंगे तो यहां पे लिखा है I बराबर Q इंटू टी, यानी कि I सब में देखिए I सब में एक ही है, मगर यहाँ पे जो लिखा हुआ है समीकरण दोस्तों I का मतलब क्या होता है ये भी बता दूं। मगर यहाँ पे सबसे पहले समीकरण जो है फार्मूला जो होता है I इजकल टू Q अपान टी होता है, यानी कि आपका इसका मतलब ये हुआ कि I का मतलब दोस्तों धारा हो जाता है, धारा बराबर होता है आपका कुलाम बटे समय हो जाता है, ठीक है, समय हो जाता है, धारा बराबर दोस्तों कुलाम बटे समय हो जाएगा। आई का मतलब दोस्तों धारा को आई से डिनोट करते हैं और क्यू को कुलाम से डिनोट करते हैं और समय का टी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा, आई बराबर क्यू अपान टी, ये आपका राइट समीकरण है। तो दोस्तों आप लोगों ने पांचों ऑप्शन देख ही लिया। और इसके बाद से आता है छठवां क्वेश्चन, अति लघुत्तरी प्रश्न। यहाँ पे अति लघुत्तरी में पूछ रहा है कि आवर्त सारणी में दुर्लभ मृदा तत्वों, ठीक है, तत्वों और के परमाणु क्रमांक लिखिए, आवर्त सारणी में इन्हें कहां रखा गया है, इसके बारे में इसमें पूछा। तो इससे पहले दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग को मैंने 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं। आप पांचों ऑब्जेक्टिव में आप कमेंट करके सभी लोग बताइएगा कि आपके कितने ऑब्जेक्टिव सही हो रहे हैं। तो ये सबसे जरूरी है कि आप पांचों का कमेंट करके बताइएगा कि आप 5 में आपके साइंस में आपके 5 में कितने ऑब्जेक्टिव सही हो रहा है। अब उसके बाद से यहाँ पे छठवां क्वेश्चन क्या कहता है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। दुर्लभ तत्वों के बारे में पूछता है, तो सबसे पहले एक लाइन में लिखेंगे दोस्तों, दुर्लभ जो तत्व होते हैं मात्र 15 दुर्लभ तत्व होते हैं, ठीक है, 15 दुर्लभ तत्व होते हैं, ठीक है। पहला यहाँ पे मृदा तत्वों का पूछा है, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे 15 दुर्लभ तत्व होते हैं। उसके बाद आवर्त सारणी के तीसरे समूह में रखा गया है, ठीक है, जो दुर्लभ तत्व होते हैं इनको कहाँ रखा गया है, आवर्त सारणी के तीसरे समूह में रखा गया है, ठीक है। और ये 57 से लेकर 71 परमाणु क्रमांक तक पाए जाते हैं, यानी कि आपके 57 से लेकर 71 तक आपके परमाणु क्रमांक पाए जाते हैं और इसको तीसरे समूह में इसको रखा गया है। आपका छठे क्वेश्चन में अगर आपने ऐसा लिखा है तो भी आपका सही राइट आंसर हो जाएगा। फिर 7वां क्वेश्चन कहता है दोस्तों, एड्स विषाणु के शरीर में संक्रमण होने से किस प्रकार की कोशिकाओं की कमी हो जाती है। ये दोस्तों एड्स, ये एक क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार अक्सर ये पूछा जाता है। तो ये दोस्तों इसका आप आराम से लिख सकते हैं, CDR4 प्लस टी, आप इसका राइट आंसर लिख सकते हैं। अगर आपने इतना नहीं लिखा है, अगर आपने सिर्फ CD4 लिखा है तो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मगर आप विस्तृत लिखना चाहेंगे तो CDR4 प्लस टी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 7वें का फिर यहाँ पे 8वां क्वेश्चन आता है दोस्तों कि सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं, ठीक है। ये सबसे आसान क्वेश्चन अगर साइंस में आपका देखा जाए तो ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सर्वाहारी क्या होते हैं, मांसाहारी क्या होते हैं। तो यहाँ पे सर्वाहारी के बारे में पूछा गया है, तो सर्वाहारी वे होते हैं जो पत्ते भी खाते हैं, अनाज भी खाते हैं और जो है मांस भी खाते हैं, यानी कि सारी चीजें जो खाते हैं वही सर्वाहारी जंतु कहे जाते हैं। तो आपका सबसे आसान क्वेश्चन 8वें का ही है। फिर उसके बाद से 9वें क्वेश्चन पे आते हैं। 9वां क्वेश्चन कहता है दोस्तों, रक्त जमने से फाइब्रिनोजन कि क्या भूमिका है, लिखिए। फाइब्रिनोजन, रक्त जब जमता है, आपका जब देखेंगे रक्त जमने की क्रिया कब होती है, ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी जान जाइए कि थ्रोम्बोबिन द्वारा फाइब्रिन आधारित रक्त के थक्के में परिवर्तित करता है, ठीक है, परिवर्तित करता है, जिससे आपका रक्त निकलना जो है बंद हो जाता है और आपका रक्त निकलना बंद हो जाता है और आपका
थक्का जमता है, इसी वजह से रक्त निकलना आपका बंद हो जाता है। तो यही काम होता है दोस्तों फाइब्रिनोजन का, यही आपकी भूमिका। आप इतना आराम से एक लाइन में लिख सकते हैं। ये एक लाइन का क्वेश्चन है, आप एक लाइन में ही लिखिए, ठीक है। ज्यादा आप लिखेंगे आपका नंबर कटेगा, समय आपका लॉस होगा, ठीक है। आप ऐसे अगर अपने भाषा में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है 10वां, कहता है अयस्क के सांद्रण की क्यों आवश्यकता है? निम्नलिखित सांद्रण के समान दो विधियां लिखिए। तो यहां पे दोस्तों अयस्क का सांद्रण क्यों किया जाता है? किसी चीज को अलग करने के लिए किया जाता है। जैसे जो आपके जो भूमि से, ठीक है, जमीन से जो जितनी भी सारी चीजें निकलती हैं उनको कैसे अलग किया जाता है, इसी के बारे में पूछ रहा है। और इसका दो विधियां होती हैं दोस्तों, चुंबकीय पृथक्करण विधि होती है, पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, और एक विधि होती है आपकी गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। तो चुंबकीय पृथक्करण विधि आप लिख लेंगे, चुंबकीय पृथक्करण विधि और गुरुत्वीय विधि। गुरुत्वीय विधि के द्वारा आप जो है सांद्रण कर सकते हैं। आपके दो लिखने थे, आप आराम से 2 लिख सकते हैं, क्योंकि आपका एक ही नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद से 11वां क्वेश्चन दोस्तों यहां पे कह रहा है, 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा की परिभाषा और एवं मात्रा को स्पष्ट कीजिए। तो विद्युत धारा को दोस्तों एक लाइन में आसान भाषा में आप लोग लिखेंगे, आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। एक लाइन में, ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो इसका एसआई मात्रक, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। एम्पियर होता है दोस्तों, एम्पियर आपका एसआई मात्रक हो जाता है। तो आप लोगों ने देखा दोस्तों, यहां पे आपके 11 क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट हुए। उसके बाद से यहां पे अगला क्वेश्चन है, खाद्य जाल को समझाइए, ठीक है। खाद्य जाल से संबंधित एक क्वेश्चन दिया था, आप इसको भी आसानी से कर सकते थे। जैव विकास क्या है, ठीक है। उसके बाद से निस्तापन और भर्जन से संबंधित दिया है। मेंडलीव की आवर्त सारणी की समान विशेषता बताइए, ये दिया। आवेश के कूलाम व सुचालक व कुचालक के बारे में दिया। उसके बाद से प्राथमिक उपचार से आप क्या अभिप्राय है, और चुंबकीय बल रेखा किसे कहते हैं, इसके बारे में दिया। तो दोस्तों इनके जो क्वेश्चन के आंसर है ये थोड़े लंबे हैं, तो इसलिए आप बोलिएगा तो मैं अगले वीडियो में इनको क्लियर ले लूंगा, आपको आंसर सहित आप लोग को बता दूंगा, लिख के आंसर आप लोग को दिखा दूंगा नोट्स के माध्यम से। मगर आप लोग यहां पे कमेंट करके सभी लोग बताइएगा आप लोगों ने कितने नंबर का पेपर किया है, साइंस का आप लोगों ने कितने नंबर का पेपर किया है। और इस वीडियो के बाद आप लोगों को अगले मैथ का भी सॉल्यूशन आप लोग को पूरा मिलने वाला, मैथ का पूरा सॉल्यूशन आप लोग को प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोग चाहते हैं हर एक चीज का नोट्स मिले, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, वहां से आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। क्योंकि कोई भी अपडेट होती है, कोई भी सूचना होती है, कुछ भी होता है, तो सबसे पहले अपने टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से मैं अपडेट करता हूं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम का लिंक है, वहां से आप ऐड हो जाइएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने सभी प्यारे भाई बहन के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि सभी को पता चल सके कि किसका आंसर क्या होगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुविकल्पी जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए हैं, इनके सबसे पहले जरूरी है कि इसमें बच्चे जो है कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। तो इसके लिए सबसे जरूरी है, और आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं दोस्तों। चलिए फिर अगली वीडियो मिला जाएगा, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।